हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र डॉक्टर भागीरथ सैनी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं प्राचीन इतिहास से संबंधित 16 महाजनपद, उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो देखने के बाद मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कम से कम लाइक तो ज़रूर कर दिया करें, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। तो पढ़ते हैं 16 महाजनपदों के बारे में। जो 16 महाजनपद है, इनका जो समय है वो ये 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो देखते हैं दोस्तों आगे। 600 ईसा पूर्व से लेकर 325 ईसा पूर्व तक का समय महाजनपद काल कहलाता है। इनका जो समय है ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेके 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है इसको बुद्ध युग कहते हैं अथवा प्राक मौर्य युग भी कहते हैं। इसके अलावा द्वितीय नगरीकरण भी इसको कहा जाता है। प्रथम नगरीकरण जो युग है वो सिंधु घाटी सभ्यता वाला आ जाएगा और इसको द्वितीय नगरीकरण युग कहा जाएगा। पुरातात्विक शब्दावली में इसको NBPW कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इस समय जो पॉलिश वाले जो बर्तन है वो मिलने लगे थे। अब जो 16 महाजनपद है इनकी जानकारी हमें कहाँ पे मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपद की जानकारी दी गई है। इसके अलावा जो जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र, इसमें भी हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। आगे हम देखते हैं। दोनों ग्रंथों यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, इसमें अंग, मगध, वत्स, वज्जी, काशी एवं कौशल यानी 6 महाजनपदों का समान रूप से उल्लेख देखने को मिलता है। अब पढ़ते हैं महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ। तो जिसका वर्णन इस प्रकार से है। कौशल महाजनपद की राजधानी प्रारंभ में श्रावस्ती थी और इसके बाद में अयोध्या या साकेत थी। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी चंपा थी। और आगे हम देखते हैं कि जो प्राचीन भारत का जो शक्तिशाली महाजनपद था मगध, इसकी राजधानी गिरिव्रज अथवा राजगृह थी। वज्जी महाजन की राजधानी विदेह एवं मिथिला थी। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा थी और पावा थी। कुशीनारा में भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और पावापुरी में भगवान महावीर को निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। चेदी महाजनपद की राजधानी सुक्तिमती थी। इसको महाभारत में सोतिवती भी कहा गया है। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थी, ये वर्तमान समय में जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है इसको इंद्रप्रस्थ कहा जाता था।
पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, जिसमें उत्तरी पांचाल की राजधानी अयचत्र थी तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी कांपिले थी। मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर थी और वर्तमान समय में जो ये मत्स्य महाजनपद है, यह राजस्थान के जयपुर और अलवर के आसपास का क्षेत्र आता है और विराटनगर को वर्तमान समय में बेराट भी कहा जाता है। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और ये भगवान कृष्ण से संबंधित था। अस्मक महाजनपद की राजधानी पोतन अथवा पोटिल थी। ये महाजनपद एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण में स्थित था, यानी अस्मक जो महाजनपद है ये दक्षिण भारत के अंदर स्थित था। आगे हम देखते हैं, अवंती महाजनपद की 2 राजधानियां थी, जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। और दोस्तों, ये जो अवंती महाजनपद है, इसके ऊपर जो बाहुबली फिल्म है ये बन चुकी है। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और तक्षशिला उस समय बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था, जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय भी स्थित था। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुर या हटक थी। अब ये थे 16 महाजनपद और उनकी राजधानी। अब कुछ विशेष बातें इनके बारे में हम देखते हैं। कौशल, अवंती एवं पांचाल महाजनपद की 2 राजधानियां थी। वज्जी एवं मल महाजनपद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी यहाँ का जो शासक होता था वो जनता के द्वारा चयनित किया जाता था। वज्जी एवं मल दोनों महाजनपदों में पहले राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, परंतु बाद में गणतंत्र की व्यवस्था यहाँ पे हो गई थी। पहले राजतंत्र था, लेकिन बाद में इसको गणतंत्र बना दिया गया। आगे हम देखते हैं, वज्जी महाजनपद में 8 गणराज्य सम्मिलित थे, जिनमें वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह तथा कुंडग्राम के ज्ञात्रक प्रमुख थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो भगवान बुद्ध के समय 6 महत्वपूर्ण नगर थे, जिनमें राजगृह, चंपा, कौशाम्बी, साकेत, श्रावस्ती एवं वाराणसी थे। महाजनपद काल में धनी किसान को गृहपति अथवा गृहपति कहा जाता था। इसके अलावा व्यापारियों का भी उस समय जो महत्वपूर्ण स्थान था। व्यापारी को उस समय वणिक या श्रेष्ठी कहते थे तथा व्यापारियों के मुखिया को सार्तवा कहा जाता था। इसके अलावा आता है कि जो उस समय मगध सम्राट थे बिंबिसार, इनका एक प्रसिद्ध वैद्य था जीवक। तो मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को अवंती के राजा चंडप्रद्योत के पांडुरोग होने पर इलाज करने हेतु भेजा था, यानी जीवक को अवंती में भेजा था। आगे देखते हैं, वत्स महाजनपद का राजा उदयन था, जिसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। और इसी पे दोस्तों जो महाकवि भास है, इन्होंने उदयन तथा राजकुमारी वासवदत्ता की प्रेम कहानी को लेकर सौपन वासवदत्तम नाटक की रचना की थी, जो बहुत प्रसिद्ध नाटक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। अजातशत्रु का उपनाम कुणिक था।
तो ये थी दोस्त